नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का टॉपिक है हमारा एग्रोनॉमिकल मेजर ऑफ वाटर इरोजन कंट्रोल। ठीक है, पिछले वीडियो में हम आपके लिए लाए थे वाटर इरोजन के फॉर्म्स और विंड इरोजन के फॉर्म। आज हम आपको पढ़ाएंगे वाटर इरोजन को कंट्रोल करने के एग्रोनॉमिकल मेज़र। वाटर इरोजन वो लोग कई तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं, मैकेनिकल मेजर होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल मेजर होते हैं। तो आज हम आपको एग्रोनॉमिकल मेजर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन इज़ अ प्रिजर्वेशन टेक्निक in which deterioration of soil and its losses are eliminated or minimized by using it within its capabilities and applying conservation technique for protection as well as improvement of soil। तो इन शॉर्ट ये है कि जो हमारा सॉइल कंजर्वेशन यानी मृदा संरक्षण एक ऐसी टेक्निक है जिसका उपयोग करके हम लोग मिट्टी की सुरक्षा के साथ साथ और उसके सुधार के लिए कंजर्वेशन टेक्निक को हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं, जिससे कम से कम मिट्टी का हम लोग नुकसान कर सकें। ठीक, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि मिट्टी का नुकसान ना हो, लेकिन कोशिश ये करेंगे कम से कम हम लोग मिट्टी को नुकसान करें उसका उपयोग करते करते। ठीक, इन सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन द एग्रोनॉमिकल मेजर इज मोर इकोनॉमिकल, लॉन्ग लास्टिंग एंड इफेक्टिव टेक्निक। मृदा एवं जल संरक्षण में जो एग्रोनॉमिकल यानी कृषि संबंधी जो उपाय होते हैं वे काफ़ी किफ़ायती होते हैं, लॉन्ग टर्म यानी काफ़ी दीर्घकालिक होते हैं, और एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है यानी प्रभावी तकनीक है। ठीक, एग्रोनॉमिकल कंजर्वेशन मेजर फंक्शन बाय रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप थ्रू इंटरसेप्शन एंड दस रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एग्रोनॉमिकल कंजर्वेशन में देखिए, जैसे ही कोई भी रेन ड्रॉप यानी जो बारिश की बूंद होती है, जैसे ही वो ज़मीन पर टकराती है तो मिट्टी के कण इधर उधर छिटक कर चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ऐसी कृषि उपाय करने हैं कि जिससे जो वो रेन ड्रॉप है उसका इम्पैक्ट मिट्टी पर कम हो। ठीक, तो उससे क्या कहते हैं कि सॉइल इरोजन होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, दे ऑल्सो इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन रेट एंड देयर बाई रिड्यूस सरफेस रन ऑफ। देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान ली कोई घास का मैदान है और एक समतल ज़मीन है जहाँ पर केवल मिट्टी है, कोई मैदान नहीं है। मान लो वहाँ पे बारिश का पानी अगर गिरा तो जो समतल मैदान है जहाँ पर घास का मैदान नहीं है वहाँ पे जो रेन ड्रॉप अगर गिरी तो पानी के कण, मिट्टी के कण जो हैं वो इधर उधर तितर बितर होके छिटक के आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई घास का मैदान है तो वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जो घास है वो उसके इम्पैक्ट को, रेन ड्रॉप के इम्पैक्ट को कम कर देगी। ठीक है, तो इससे जो हमारा सरफेस रन ऑफ है, जिसको सतही अपधावन भी कहते हैं, वह भी स्लो हो जाता है और इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, वाइडली यूज एग्रोनॉमिकल मेजर फॉर वाटर इरोजन कंट्रोल आर लिस्टेड बिलो। तो वाटर इरोजन को कंट्रोल करने की कुछ टेक्निक हैं, वो नीचे दी गई हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटूर क्रॉपिंग। ठीक है, पहला है हमारा कंटूर क्रॉपिंग। कंटूर क्रॉपिंग इज अ कंजर्वेशन फार्मिंग मेथड दैट इज यूज्ड ऑन स्लोप्स टू कंट्रोल सॉइल लॉसेज ड्यू टू वाटर इरोजन। देखिए, कंटूर फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसका उपयोग हम लोग ढाल वाले क्षेत्रों में करते हैं, जिससे पानी के कटाव, जो पानी का कटाव होता है उसके कारण जो मिट्टी को नुकसान होता है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक, जो ढालू एरियाज होते हैं वहाँ पर। कंटूर क्रॉपिंग इन्वॉल्व प्लांटिंग क्रॉप्स अक्रॉस द स्लोप इंस्टेड ऑफ अप एंड डाउन द स्लोप। तो जो कंटूर क्रॉपिंग होती है उसमें ढलान के ऊपर और नीचे के बजाय ढलान के पार फसलें लगाते हैं हम लोग। इसको ऐसे देख लीजिए, डायग्राम में देख लीजिए, इस तरह का। ठीक है, डायग्राम देख रहे हैं ना, ढाल के अनुरूप उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाते हैं फसल। ठीक है, यूज ऑफ कंटूर क्रॉपिंग प्रोटेक्ट द वैल्यूएबल टॉप सॉइल बाय रिड्यूसिंग द वेलोसिटी ऑफ रन ऑफ वाटर एंड रिड्यूसिंग मोर इन्फिल्ट्रेशन। तो इससे क्या होता है, जो हमारा पानी होता है उसकी वेलोसिटी को कम करके जो ऊपरी मिट्टी है जो वो ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे लिए, उसको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ढाल में धीरे धीरे नीचे आते आते उसकी कहते हैं वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जो सरफेस रन ऑफ होता है यानी सतही अपधावन जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जो हमारी मूल्यवान ऊपरी मिट्टी है
वह प्रोटेक्ट हो जाती है। इसका उद्देश्य यही है। ऑन लॉन्ग एंड स्मूथ स्लोप कंटूर क्रॉपिंग इज मोर इफेक्टिव एज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज हाई अंडर सच सिचुएशन एंड कंटूर क्रॉपिंग शॉर्टेन द स्लोप लेंथ टू रिड्यूस द फ्लो वेलोसिटी। वही चीज़ बताएगी कि जो लंबी और चिकनी ढलान पर जो कंटूर क्रॉप होती है वह अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो हमारा फ्लो होता है उसका वेलोसिटी जो है अधिक होती है, ठीक। और जो क्रॉप होती है हमारी वह उसके वेग को यानी वेलोसिटी को कम कर देती है, ठीक है। कंटूर क्रॉपिंग मोस्ट इफेक्टिव ऑन स्लोप बिटवीन 2 and 10%। जहाँ पर जो ढलान होती है हमारी अगर वो 2 से 10% है तो वहाँ पर हम लोग कंटूर क्रॉपिंग का उपयोग करेंगे, ठीक है। ये देखिए डायग्राम में दिया गया है कंटूर क्रॉपिंग। ये इस तरह की हम लोग कंटूर क्रॉपिंग कर सकते हैं सॉइल इरोजन को बचाने के लिए, ठीक। अगला है हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग, ठीक। स्ट्रिप क्रॉपिंग देखते हैं क्या होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग स्ट्रिप ऑफ क्रॉप हैविंग पुअर पोटेंशियल फॉर इरोजन कंट्रोल। देखिए जो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है ये पट्टियों में क्या कहते हैं फसल को उगाने की टेक्निक है, जिसमें जो इरोजन कंट्रोल होता है उसकी क्षमता कम है। जैसे कि रूट क्रॉप होती है, सीरियल्स होती, ये सब रूट क्रॉप सीरियल्स एट्सेट्रा ऑल्टरनेटेड विद स्ट्रिप ऑफ क्रॉप हैविंग गुड पोटेंशियल फॉर इरोजन कंट्रोल। यानी कि जो ये फसल होती हैं इनको उन फसल के साथ उगाना जिनका इरोजन कंट्रोल में पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है। जैसे कौन कौन सी, फॉडर क्रॉप्स, ग्रासेस एट्सेट्रा, यानी घास के साथ चारे वाली जो फसल होती है उनके साथ। विच आर क्लोज ग्रोइंग क्रॉप, ठीक, उनको आसपास में उगाते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज अ मोर इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिस देन कंटूर फार्मिंग। जो स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है वह कंटूर फार्मिंग की तुलना में अधिक गहन होती है, ठीक है। These farming practices that are included in this type of farming are contour strip farming, cover stripping farming with conservation tillage and suitable crop rotation। इस प्रकार की खेती में कुछ एग्रीकल्चर टेक्निक शामिल है। कौन कौन सी, एक तो वही जो कंटूर वो होती है, पट्टी होती है उस पर खेती, ठीक, कवर के साथ फसल और संरक्षण और जुताई के साथ खेती और उपयुक्त क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, ठीक। अ क्रॉप रोटेशन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरटिल्ड एंड क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स। जो हमारा क्रॉप रोटेशन होता है वो कैसे, अंतर जोती गई और पास में उगने वाली फसलों के संयोजन के साथ एक फसल चक्र, ठीक, समोच्च पर खेती की जाती है जो भोजन, चारा आदि प्रदान करती है और मिट्टी की मिट्टी की जो नमी होती है उसको सुरक्षित रखती है। फॉडर एंड कंजर्व सॉइल मॉइस्चर, ठीक। क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स एक्ट एज बैरियर टू फ्लो एंड रिड्यूस द रन ऑफ वेलोसिटी जनरेटेड फ्रॉम द स्ट्रिप्स ऑफ इंटरटिंग क्रॉप्स। जो हमारे उसके पास जो उगने वाली फसलें होती हैं उनके प्रवाह में बाधा के रूप में कार्य करती हैं, और जो अंतर जुताई वाली फसलें होती हैं वो पट्टियों से उत्पन्न जो सरफेस वेलोसिटी होती है उसको कम करती हैं, ठीक। और लास्ट में जो सॉइल इरोजन होता है उसको कम किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग इज लेड आउट बाय यूजिंग द फॉलोइंग 3 मेथड। 3 मेथड होते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारा आता है कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग। नाम से ही पता चला इसमें कंटूर और स्ट्रिप मिक्स होता है, ठीक। तो देखिए, इन कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स आर सोन मोर और लेस फॉलोइंग द कंटूर सिमिलर टू कंटूरिंग। समोच्च पट्टी फसल में समोच्च के समान यानी कंटूर के समान फसल की वैकल्पिक पट्टियों को समोच्चों का अनुसरण करते हुए बोया जाता है, ठीक। सुटेबल रोटेशन ऑफ क्रॉप्स एंड टिलेज ऑपरेशन आर फॉलोड ड्यूरिंग द फार्मिंग ऑपरेशन। खेती के कार्यों के दौरान जो फसलों और जुताई कार्यों के उपयुक्त चक्र का पालन किया जाता है, ठीक। ये तो हमारा कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग में होता है। सेकंड है हमारा फील्ड स्ट्रिप क्रॉपिंग। In a field layout of strip cropping, strip of uniform width are laid out across the privilege slope। जो पट्टीदार फसल क्षेत्र के लेआउट में मिट्टी को पानी के कटाव से बचाते हुए
जो ढलान पर एक समान चौड़ाई की पट्टियाँ बिछाई जाती हैं, ठीक। टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड, स्ट्रिप्स आर लेड आउट अक्रॉस द प्रेवेलिंग डायरेक्शन ऑफ विंड। देखिए, जो मिट्टी को हवा से होने वाले कटाव से बचाने के लिए क्या करते हैं कि हवा की दिशा में पट्टियाँ बिछाई जाती हैं, ठीक। सच प्रैक्टिसेस आर जनरली फॉलोड इन एरियाज वेयर द टोपोग्राफी इज वेरी इरेगुलर। तो ये हम लोग पैटर्न कब अपनाते हैं, जहाँ पर जो हमारी टोपोग्राफी होती है वह इरेगुलर होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। एंड द कंटूर लाइन्स आर टू कर्वी, और कंटूर लाइन जो होती हैं वह काफ़ी अनियमित होती हैं, घुमावदार होती हैं, ठीक है, फॉर स्ट्रिप कंटूर फॉर्मिंग, ठीक। अगला है हमारा बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग। बफर स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है? दिस इज प्रैक्टिसेस वेयर यूनिफॉर्म स्ट्रिप्स ऑफ क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड टू बी लेड आउट फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द फार्म मशीनरी वाइल फार्मिंग ऑन कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग लेआउट। इसका हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो कंटूर स्ट्रिप क्रॉपिंग लेआउट पर खेती करते समय जो एग्रीकल्चर मशीनरी के जो संचालन है वो फसलों की एक समान पट्टी बिछाने के लिए होती है, ठीक। बफर स्ट्रिप ऑफ लेग्यूम्स, ग्रासेस एंड सिमिलर अदर क्रॉप्स आर लेड आउट बिटवीन द कंटूर स्ट्रिप्स एज करेक्शन स्ट्रिप्स। तो कंटूर जो स्ट्रिप होती है इसके बीच सुधार पट्टियों के रूप में फलियां, घास और इसी तरह की अन्य फसलों की बफर पट्टी बिछाई जाती है, यानी बफर स्ट्रिप बिछाई जाती है। बफर स्ट्रिप्स प्रोवाइड वेरी गुड प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ सॉइल इरोजन। जो बफर स्ट्रिप्स होती हैं मिट्टी के कटाव पर बहुत अच्छी सुरक्षा और प्रभावी नियंत्रण प्रदान करती हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी स्ट्रिप क्रॉपिंग जो 3 तरह की होती हैं। पहला था कंटूर स्ट्रिप, फील्ड स्ट्रिप और बफर स्ट्रिप। देख लीजिए डायग्राम में इस तरह का होता है कुछ, ये हमारा स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट है हमारा मल्चिंग। Mulches are used to minimize the rain splash, reduce evaporation, control weeds, reduce temperature of soil in hot climate and moderate the temperature to a level conducive to microbial activity। देखिए, मल्च का उपयोग बारिश की जो छींटों हैं उनको कम करने के लिए, जो बताया था अभी, रेन ड्रॉप को कम करने के लिए, ठीक। इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण को कम करने, वीड्स को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। गर्म जलवायु मिट्टी के तापमान को कम करने के लिए और तापमान को माइक्रोबियल एक्टिविटी के अनुकूल स्तर पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, ठीक। मल्च के इतने सारे काम होते हैं। मल्च हेल्प्स इन ब्रेकिंग द एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप। देखिए, मल्च कहीं भी अगर मान ली कि किसी मैदान में अगर क्या आपने मल्चिंग कर दी है तो वहाँ पे क्या कहते हैं सब, फिर वहाँ पर अगर कोई रेन ड्रॉप गिरा तो वो इतनी प्रभावी नहीं होगा जितना समतल ज़मीन पर प्रभावी होता है ना। तो मल्चेज हेल्प इन ब्रेकिंग द एनर्जी ऑफ रेन ड्रॉप्स, प्रिवेंट स्प्लैश एंड डेसिपिएशन ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ रन ऑफ टू रिड्यूस देयर वेलोसिटी एंड प्रिवेंट सीट एंड रिल इरोजन। जो मल्च होता है वो बारिश की बूंदों की ऊर्जा को तोड़ने की मदद करता है, ठीक। और मिट्टी की संरचना के जो छींटे होते हैं उनको रोकता है, अपवाह के प्रवाह को रोककर उनके वेग को कम करता है। और जब ये सब नहीं होगा तो शीट और रील इरोजन के भी चांसेस कम होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बाय मेंटेनिंग अ कंडक्टिव सॉइल स्ट्रक्चर एट द टॉप सरफेस ऑफ लैंड। ये क्या कहते हैं, भूमि की जो ऊपरी सतह होती है उसकी प्रवाही मिट्टी की संरचना को बनाए रखने के लिए एक इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें भी सुधार करता है, ठीक। ये है मल्चिंग का डायग्राम, देख लीजिए। इस तरह हम लोग मल्चिंग कर सकते हैं। कुछ मटेरियल दिए गए हैं कि कौन कौन से मटेरियल को हम लोग यूज़ करते हैं मल्चिंग में, पूरी लिस्ट दी है। सबसे पहला है कट ग्रासेस और फॉलेज, स्ट्रॉ मटेरियल, वुड चिप्स, सॉ डस्ट, पेपर्स, स्टोन्स, ग्लास वूल्स, मेटल फॉइल्स, सेलोफोन्स एंड प्लास्टिक्स, ठीक। तो ये थे हमारे एग्रोनॉमिकल मेजर टू कंट्रोल वाटर इरोजन। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।